हमारे साथ वकील हेमंत शर्मा जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि जो खिड़कीदौला टोल को हटाने को लेकर जो अभियान चलाया गया है वो अभियान कहां तक सही है और किस तरह की यहाँ दिक्कतें लोगों को आम जनजीवन में आ रही हैं। भाई साहब, किस तरह की दिक्कतें यहाँ आ रही हैं और जो ये टोल को हटाने के लिए जो अभियान चलाया गया है कहाँ तक ठीक है? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी सदस्यों को नमस्कार करता हूं और मैं हेमंत शर्मा एडवोकेट गुड़गांव कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं, जो कि आज एक हैशटैग खिड़कीदौला टोल हटाओ चला हुआ है और इस टोल को हटाने के समर्थन में मैं भी समर्थन हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं हरियाणा सरकार, खट्टर सरकार को कि सरकार ने ही अपना आश्वासन दिया था कि इस टोल को 31 मार्च 2022 को खत्म करने का निर्णय किया था और आगे शिफ्ट करने का भी निर्णय किया था। हमारी विधानसभा से माननीय श्री राकेश दौलताबाद ने भी कई बार मुद्दे उठाए हैं, परंतु इस टोल को हटाया नहीं गया। ये तो एक बोली की बोली बनकर रह गई। और हमारे जो आसपास जितने भी गांव लगते हैं उनकी कुछ लैंड एसपीआर रोड पे है, जो कि हमें कई बार टोल क्रॉस करके जाना पड़ता है, कई देर खड़े होना पड़ता है और स्कूल के बच्चों को आने जाने में बहुत तकलीफ होती है, ना कोई इमरजेंसी लाइन है। बात रही टोल टैक्स की, टोल टैक्स पे कई ऐसी सुविधाएं जो अवेलेबल नहीं है। फास्टैग की सुविधा बहुत खराब है, इनकी फास्टैग इनके खराब होते हैं, लोगों से डबल चार्जेस लिए जाते हैं। मैं तो प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करूंगा, प्रशासन ने कई बार हमें अपने आश्वासन दिए पर प्रशासन कभी अपने आश्वासन पे खरी नहीं उतरी है। तो मैं तो खट्टर सरकार से यही कहना चाहूँगा कि इस टोल को आने वाले समय में इसको बंद किया जाए या इसको आगे कहीं भी शिफ्ट किया जाए। और वाटिका 83, 84 में यहाँ पे बसापत हो रखी है, तो ये एक मिलेनियम सिटी के बीच में है। इस टोल को मैं तो कृपया करके हाथ जोड़ के आपसे यही विनती करता हूँ कि इसको आगे शिफ्ट कर दिया जाए या इसको बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। लाखों लोगों ने जो एक अभियान जो छेड़ा है, क्या लगता है कि इसका असर कहीं होगा? इसका असर कहीं ना कहीं तो हमें हैशटैग खिड़कीदौला टोल हटाओ कहीं ना कहीं तो दिखेगा ही, आने वाले समय में दिखेगा। आज तो नहीं दिखेगा, आज तो इसकी स्टार्टिंग हुई है, आज तो इसका प्रारंभ रूप से स्टार्ट हुआ है। आने वाले समय में अगर इसी तरह चलता रहा है हैशटैग, मैं तो कहता हूँ हर हफ्ते चलाए अभियान, उसके अभियान के तहत इसको कहीं ना कहीं तो टाइम मिलेगा, कभी ना कभी तो मौका मिलेगा हटाने का। और सरकार की भी नींद खुलेगी कि सरकार ऐसे कभी ना आश्वासन दे, या तो आश्वासन दे तो उन पर खरा उतरे या आश्वासन दे ही नहीं। और मैं अपने विधानसभा से विधायक राकेश दौलताबाद से ही रिक्वेस्ट करूंगा कि मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा उठाए और इस टोल को हटवाने का काम करे। प्रतिदिन टोल बढ़ोतरियाँ हो रही हैं, उनसे भी आम जनजीवन बहुत परेशान है। अभी कुछ दिन पहले धामडोल टोल के प्रति जो धरना दिया था सोना बार एसोसिएशन के प्रधान और भी वहाँ के सदस्य थे, निवासी थे, तो ऐसा ना हो कि सरकार के विरुद्ध हमें भी पैदल मार्च करना पड़े टोल से और डीसी ऑफिस तक। तो हम तो ये रिक्वेस्ट करेंगे कि टोल को जल्द से जल्द हटाया जाए। अगर जल्दी टोल नहीं हटता है तो क्या लगता है कि किसी तरह का कोई सड़कों पर, जिस तरह का सोना में आपने बताया कि इस तरह का अभियान छेड़ा गया था, तो क्या लगता है इस तरह का अभियान यहाँ भी शुरू हो सकता है? देखो, आने वाले समय में अगर टोल नहीं हटा तो जहाँ तक मेरा ध्यान जाता है, सोच है, कहीं ना कहीं लोग बाग परेशान होके इस मुहिम को आगे चलाएंगे, डीसी को ज्ञापन देंगे, धरने प्रदर्शन होंगे इसके प्रति। तो मैं तो जनाब से ये रिक्वेस्ट करूंगा, मंत्री साहब से, महोदय साहब से, सीएम साहब से, अपने नितिन गडकरी साहब से, कि इस टोल को आगे हटाया जाए और इस टोल को कहीं भी शिफ्ट करा जाए। हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, पर यहाँ से हटा दिया जाए, क्योंकि मिलेनियम सिटी के बीच में हरा रेजिडेंशियल जोन है यहाँ पे सारे, तो इस टोल को हटाने का काम करे। टोल में दिक्कत तो लोकल की ज़्यादा पड़ रही है, जैसे अपने को मानेसर जाना हो या वाटिका की तरफ जाना हो, लोकल जाना हो, ये टोल देना पड़ता है। यहाँ के लोकल वालों का अप डाउन लगा रहता है, क्योंकि इंडस्ट्री एरिया हो गया, वहाँ जाना पड़ता ही रहता है। जो एक अभियान शुरू किया गया है अभी हाल ही में कि इस टोल प्लाजा को हटाया जाना चाहिए, तो किस किस तरह की दिक्कतें आपको फेस करनी होती हैं कि यहाँ से रोजाना अप डाउन कब तक रहता है? यहाँ तो जैसे 7 बजे से स्टार्ट हो जाता हमारा, तो हमारा काम इस लाइन का है। एक तो यार ट्रैफिक कितना ज़्यादा लग जाता है, सुबह से लेके 12 बजे तक, तो उसके बाद 6 बजे से जाम ही जाम रहता है। जिसे अपने घर से बाहर जाना हो वो भी नहीं निकल पाता ट्रैफिक की वजह से, क्योंकि इतना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है। सारे लोकल से लेके अदर बाई कंट्री जो भी आते हैं, जैसे अपना दिल्ली का हो गया,
राजस्थान के इतनी ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक टोल ये पड़ गया, एक एमसीटी का पड़ गया, सारे यही स्टॉप लेते हैं। इस टोल से कितना आपके जेब पर नुकसान हो रहा है, कितना भारी भार पड़ रहा है जेब पर? यानी कि एक चक्कर जितने चक्कर लगाऊंगा उतना ही नुकसान होना हमारा, और हमारा अपना रहना है इसमें। तो क्या जो ये अभियान छेड़ा गया है, इस टोल को हटाया जाना चाहिए, कितना सार्थक है, या फिर इस अभियान को कब तक चलाया जाएगा? वैसे ये टोल यहाँ से हट के आगे जाना चाहिए, हमारा बस इतना ही है। तो क्या ये टोल हटाया जाना चाहिए? बिल्कुल जी, टोल हट के आगे जाना चाहिए, क्योंकि यार लोकल वालों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो ये थे हमारे साथ कुछ लोग जिन्होंने बताया कि यहाँ जो टोल को हटाने की मुहिम जो छेड़ी गई है, इस मुहिम के तहत इस टोल को हटाया जाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस टोल से लगातार लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ से किसान, स्कूली बच्चे और यहाँ के लोकल जो लोग निकलते हैं, उन्हें भारी भरकम टोल वहन करना पड़ता है, उनकी जेब पर भारी भरकम बोझ पड़ता है। ऐसे में ये तो देखने वाली बात होगी कि कब तक इस टोल प्लाजा को हटाया जाता है और इस मुहिम को लगातार कब तक चलाया जाता है।